हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। और आप देख रहे हैं हमारी JAIIB फाउंडेशन सीरीज। इन दिस सीरीज वी बेसिकली डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स ऑफ JIIB। और इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं वीडियो रिलेटेड टू AFM कंपोनेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, और हम शेयर कैपिटल का डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। सो एज यू ऑल नो दैट अंडर दिस सीरीज मंडे टू सैटरडे वीक में 6 डेज आपको वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं रिलेटेड टू AFM, IIFS, PPB, RBWM। और ये जो वीडियोस होने वाली हैं, दीज वीडियोस रिलेटेड टू AFM, दे विल बी पब्लिश्ड ऑन ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। तो ये जो हमारे 3 दिन है, यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। सुबह सुबह 6 बजे वीडियोस पब्लिश हो जाती हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस इन अ टाइमली मैनर। नॉट ओनली AFM कंपोनेंट बट ऑल्सो PPB, IIFS, RBWM, इन सभी कंपोनेंट्स की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल का जो टॉपिक है, ये डिस्कस्ड है मॉड्यूल बी में, चैप्टर नंबर 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ द एफएम कंपोनेंट। और इस पूरे कंपोनेंट के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर, हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट एक्चुअली इज शेयर कैपिटल। एक डेफिनेशन हमारे माइंड में ऑलरेडी है कि जब भी कोई मल्टी कॉर्पोरेट्स होते हैं, दे आस्क फॉर मनी फ्रॉम द पब्लिक, दे नीड सम मनी, दे नीड सम फाइनेंसेस, एंड व्हेन दे रेज दिस मनी फ्रॉम द पब्लिक बाय गिविंग सम ओनरशिप राइट्स टू द पब्लिक, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपनी कंपनी को पब्लिक लेकर जाना, या उसको मार्केट के ऊपर लेकर जाना। और इसमें जो पब्लिक है वो कंपनी के शेयर्स परचेज करती है, एंड उस शेयर्स को परचेज करते हुए कुछ पैसा जो है कंपनी को प्रोवाइड करती है। ये जो पैसा है, इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल, राइट? सो दिस शेयर कैपिटल इज द मनी दैट इज बीइंग गिवन बाय द पब्लिक टू द कंपनी इन फॉर्म ऑफ द परचेज प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर को खरीदने में जो पैसा दिया जा रहा है, वो एक तरीके से फंडिंग है। और इसके बदले में पब्लिक को क्या मिलेगा? पब्लिक को मिलेंगे डिविडेंड्स। पब्लिक विल गेट सम रिटर्न्स आउट ऑफ द प्रॉफिट दैट द कंपनी मेक्स। तो ये होता है शेयर कैपिटल। ये जो पैसा दिया गया, इसको बोल रहे हैं हम शेयर कैपिटल। अब आपके सब्जेक्ट में शेयर कैपिटल के लिए क्या पढ़ना जरूरी है? आपको पता होना चाहिए शेयर कैपिटल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, एंड हाउ डू वी डू अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। वी विल हैव टू रीड अबाउट दैट। तो ये जो कैपिटल है विच कम्स from all the shareholders, that entire capital, that entire fund is put into account known as share capital account। याद रखना है आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट में सारा शेयर का पैसा जो आता है, वो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन डालता है? कंपनी डालती है। एज पर द कंपनीज एक्ट, देयर अ कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। दो तरीके के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, कोई भी कंपनी जो हो। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को कई बार प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स भी बोला जाता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेसिकली मतलब है कि कुछ शेयर्स हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कुछ हमारे ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स होते हैं। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स लाइक क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। दीज आर वेरियस सब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करूं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्विटी शेयर्स में यू गेट वोटिंग राइट्स, इन प्रेफरेंस शेयर्स यू हैव वेरी लिमिटेड वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का मतलब है कि जब भी कंपनी के कोई मेजर डिसीजंस लिए जाने होंगे, उन डिसीजंस के लिए जितने भी ओनर्स हैं, उन सबसे वोटिंग करवाई जाती है। और इसका मतलब है कि ऑल द शेयर होल्डर्स, दे विल गेट टू वोट ऑन मेजर डिसीजंस बीइंग टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाय द कंपनी, राइट? इसके साथ दे हैव डिफरेंशियल राइट्स टू वोटिंग, डिविडेंड एटसेट्रा। इक्विटी शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको डिविडेंड के भी जो राइट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स लेने का एक बस फायदा क्या होता है कि यू गेट गारंटीड रिटर्न्स, राइट? जो आपके डिविडेंड्स हैं वो हायर रेट पे मिलते हैं, और हायर सिक्योर्ड होते हैं आपके डिविडेंड्स। लेकिन इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है और कंपनी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अमंग द शेयर होल्डर्स, देन ओनली दे विल डिस्ट्रीब्यूट, अदरवाइज देयर इज नो मैंडेटरी क्लॉज कि आपको डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा इक्विटी शेयर के अंदर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आपको डिविडेंड देना होता है, ठीक है? अब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। शेयर्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। यहां इसका मतलब है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। याद रखना है, द इक्विटी शेयर्स, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। Preference shares, they can be converted into equity shares अगर they are converted, if they are converted, they are known as convertible preference shares. If they cannot be converted into equity shares, they are known as non convertible preference shares. Participating preference shares may, they have a right to participate in the surplus remaining after the payment of equity capital in case of winding up the company. If the company जिसमें आपने शेयर का पैसा लगाया, आपने शेयर्स खरीदे, अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, उनको ज्यादा रिटर्न्स जो हैं वो दिए जाएंगे कंपनी के कैपिटल में से एज कंपेयर टू द अदर शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दे कैन बी बॉट बैक बाय द कंपनी
शेयर होल्डर से दोबारा वापस वो शेयर्स कंपनी खरीद सकती है, एक तरीके से अपने शेयर्स वापस बुला सकती है एज पर द कंपनीज एक्ट। एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, हियर यू गेट गारंटीड डिविडेंड्स अगेन। और जो भी डिविडेंड अगर आप मिस करते हो, किसी साल में कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमाया, किसी साल डिविडेंड आपको नहीं दिया, तो वो सारा जो डिविडेंड है उस साल का वो अरियर में ब्लॉक हो जाता है और नेक्स्ट ईयर आपको ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है। मतलब हर साल का आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है, आपके डिविडेंड्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो ये आपको मेजर डेफिनेशन जो है वो आपको बस यहाँ पर पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ मेजर टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ the share capital that is asked for by any company, that share capital can be divided into various categories. इसमें आती है आपकी authorized share capital, issued capital, अनइश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी आगे डिवाइड हो जाती है फर्दर इनटू फुली पेड अप सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड पार्शियली और नॉट फुली पेड अप सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब यहां पर कैपिटल की जो अलग अलग डेफिनेशंस है, एक हायरार्की है, इसको समझना बहुत आसान है आपके लिए। कैसे समझेंगे? एनी कंपनी can issue a maximum amount of shares or a maximum value of shares according to the SEBI regulations. SEBI regulations के हिसाब से आप कोई भी कंपनी जिसको कितना मैक्सिमम पैसा रेज कर सकती है, इसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। सो दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी इज अलाउड टू रेज फ्रॉम द पब्लिक। तो अगर मैं किसी कॉर्पोरेट की बात करूं, लेटर से एबीसी कंपनी है, तो सेबी रेगुलेशंस के रूल्स के हिसाब से उनको कुछ ऑथराइज कैपिटल का लिमिट मिलता है कि आप 100 करोड़ के शेयर इशू कर सकते हैं, या आप 10 करोड़ के ही शेयर इशू कर सकते हैं, या आप कम से कम आपको 50 मैक्सिमम आप 50 करोड़ के शेयर इशू कर सकते हैं। तो ये एक लिमिट सेट की जाती है लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंपनी, लुकिंग एट द पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। दिस इज द मैक्सिमम मनी विच द कंपनी कैन रेस। अब ये ऑथराइज कैपिटल में से वो पार्ट जो कंपनी एक्चुअली इशू करती है, वो शेयर्स जो एक्चुअली कंपनी सेल करती है, जो पब्लिक के सामने ऑफर करती है कि आप इतने शेयर्स खरीद लीजिए, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। सो इट माइट हैपन दैट अ कंपनी हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ लेटर से 100 करोड़। 100 करोड़ की परमिशन उसके पास है, according to SEBI regulations, they can release or they can issue shares up to rupees 100 करोड़। 100 करोड़ तक के वो शेयर इशू कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो 100 करोड़ के ही करें। हो सकता है उनकी जो अभी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 50 करोड़ की है, सो दे इशू शेयर्स ऑफ 50 करोड़। एंड बाकी जो 50 करोड़ के शेयर्स है वो उन्होंने अभी इशू नहीं किए, वो शायद बाद में इशू करेंगे, राइट? तो ये जो 50 करोड़ के शेयर्स इशू किए जाएंगे, इसे हम बोलेंगे इशूड कैपिटल। नाउ दिस 50 करोड़ शेयर्स, दिस इज अवेलेबल टू द पब्लिक फॉर परचेज। पब्लिक इसको जो है परचेज कर सकती है, सब्सक्राइब कर सकती है। इसमें से 50 करोड़ में से पब्लिक जितने अमाउंट के शेयर्स को एक्चुअली खरीदेगी, उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। बिकॉज इट मे हैपन दैट द शेयर्स ऑफ 50 करोड़ दे आर नॉट परचेज बाय द पब्लिक। पब्लिक कम्स एंड वो सिर्फ 40 करोड़ के शेयर्स परचेज करते हैं और 10 करोड़ के शेयर्स जो हैं वो परचेज ना हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है कि कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड, द पब्लिक सॉरी इज नॉट इंटरेस्टेड, शेयर होल्डर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी इन दिस कंपनी। सो मे बी दे डू नॉट परचेज एंटायर 50 करोड़ शेयर्स, वो सिर्फ 40 करोड़ के शेयर्स परचेज करें। तो ये जो सिचुएशन होगी, इसमें आपकी जो 40 करोड़ है, इसे हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और ये जो 10 करोड़ होगी, ये क्या होगी? ये अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है। क्लियर है? So this subscribed capital is part of the issued capital which has been subscribed by the public। और इस subscribed capital का फर्दर जो सब पार्ट होता है वो होती है called up capital। ये वो कैपिटल है जिसका एक्चुअली पैसा पेमेंट पब्लिक ने कर दी है कंपनी को, ये कॉल्ड अप कैपिटल होती है। क्योंकि 40 करोड़ के शेयर्स पब्लिक परचेज कर लेगी, बट इट माइट हैपन दैट सर्टेन शेयर होल्डर्स हु हैव परचेज द शेयर्स, दे फेल ऑन देयर पेमेंट, दे फेल ऑन द मनी दैट दे हैव टू पे टू द कंपनी। वो अगर पेमेंट नहीं करते टाइम से, तो उनका जो शेयर है वो फॉरफिट भी हो जाते हैं। तो इसलिए कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच द कंपनी हैज आस्क्ड द शेयर होल्डर्स टू पे। जो कंपनी ने पैसे मांग लिए हैं वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल के अंदर आते हैं। क्लियर? नाउ व्हेनेवर द शेयर्स आर इशूड, the process is very simple. First of all, a prospectus is issued by the company. This contains the complete information about the company, about the company's finances and the way the money is to be collected from the prospective investors। कि कंपनी के फाइनेंसेस क्या है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, फिर उसमें कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, वो शेयर्स खरीदने का क्या जो है प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती है। उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है? नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर्स, वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन में वो अप्लाई करेंगे शेयर्स को परचेज करने के लिए, और इस एप्लीकेशन के साथ वो एक एप्लीकेशन मनी भी देंगे। ये एक तरीके से एप्लीकेशन फीस है। फॉर लेट्स से द शेयर्स आर इशूड, वन शेयर इज इशूड फॉर 100 रुपीज। 100 रुपए का एक शेयर अगर कंपनी इशू करती है, तो इसका कुछ पोर्शन जो आप एप्लीकेशन करते हो तब आपको देना पड़ता है, जिसमें हो सकता है कि आपको 50 रुपीज एप्लीकेशन के साथ ही देने पड़े, और बाकी 50 रुपीज जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, व्हेन यू आर एक्चुअली अलॉटेड द शेयर्स, देन यू माइट बी आस्क्ड टू पे द नेक्स्ट 50 रुपीज, राइट? बट जो पैसा आप एप्लीकेशन के साथ ही जमा कर देते हो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। नेक्स्ट इज द शेयर्स आर अलॉटेड टू द
applicants, if the minimum subscription is reached, the company may proceed for the allotment of shares. We always know that the number of applications that are received and the number of shares that are being issued, उनका नंबर डिफरेंट हो सकता है. तो हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस को शेयर्स अलॉट ना हो पाए. अगर ज्यादा एप्लीकेशंस आ जाए तो हो सकता है हम उनको शेयर्स अलॉट ना करें. अगर एप्लीकेशंस कम आती हैं तो भी हो सकता है कि हम शेयर्स इशू ना करें, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही रीच अगर कंपनी का नहीं होगा तो वो सारा जो इशू है शेयर्स का, जो आईपीओ आया है, वो सारा कैंसिल हो जाता है. राइट. तो द शेयर्स दे आर टू बी इशूड एट पार when their issue price is exactly equal to the nominal value according to the terms and conditions of the issue. तो the shares they have a face value. ठीक है. उस फेस वैल्यू को शेयर के ऊपर ही लिखा गया रहता है, शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी, एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड इन द मार्केट, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस. नाउ दिस फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस इट मे बी डिफरेंट. यूजुअली जो मार्केट प्राइस होता है शेयर्स का वो ज्यादा होता है, शेयर की फेस वैल्यू जो है वो कम होती है. यूजुअली शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए की या 1 रुपए की या 15 रुपए की, 20 रुपए की होती है, और मार्केट में वो ट्रेड कर रहे होते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में. तो ये जो मार्केट प्राइस है एंड द फेस वैल्यू दे आर डिफरेंट. बट एनी कंपनी विच इशूज द शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, दे हैव टू इशू शेयर्स एटलीस्ट एट द फेस वैल्यू. या तो फेस वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा दाम पर आप उसको इशू करते हैं. फेस वैल्यू से कम प्राइस पे आप अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते. ठीक है. व्हेन द शेयर्स ऑफ द कंपनी दे आर इशूड मोर देन इट्स फेस वैल्यू, द एक्सेस अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम. द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट एंड द फेस वैल्यू दैट विल बी प्रीमियम. तो यूजुअली शेयर्स जो है वो प्रीमियम के साथ इशू किए जाते हैं. Irrespective of the fact that the shares are issued at a par or at a premium, the share capital of the company may be collected in installments payable at different stages. The shareholders they can choose to pay the money in installments also, और वो installments में कंपनी अगर चाहे तो वो पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकती है. अगर एप्लीकेशंस जो आई हैं शेयर्स अलॉटमेंट के टाइम पे, अगर वो एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन सच एप्लीकेशंस ऑब्वियसली इज रिफंडेड टू द शेयर होल्डर्स. अगर आपने कभी आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और आपको अलॉट नहीं होता है शेयर्स, तो आपको रिफंड मिल जाता है. इंस्टॉलमेंट्स जो आप शेयर अलॉट होने के बाद पे करते हो उसको हम बोलते हैं कॉल्स. याद रखना है आपको. एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द शेयर इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ लेट अस से ₹500. तो जरूरी नहीं है कि वो शेयर परचेज करने के लिए आप पूरा 500 रुपए पहले ही दें. हो सकता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में आपसे पैसा ले, और ये जो इंस्टॉलमेंट होंगी उन इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं कॉल्स. सो मे बी ऑन द एप्लीकेशन आपको ₹100 देने थे, फिर आपका शेयर जब अलॉट हो गया आपको तो ₹100 आपसे और मांग लिए गए, और बोला गया कि द रिमेनिंग ₹300 दे विल बी पेड बाय यू वेन एवर वी आस्क फॉर इट. तो द कंपनी में call for this ₹300 to be paid. So that is a call, right? These calls they shall be structured in such a manner that the entire subscription money is called within 12 months from the date of allotment. कि जिस दिन अलॉट हुआ है शेयर उसके उस दिन के बाद से 12 मंथ्स के अंदर, एक साल के अंदर आपको ये पूरा जो शेयर का पैसा है अपने शेयर होल्डर से रिकवर करना होता है. ये कॉल्स आप ऐसा नहीं है 3 साल बाद 4 साल बाद आप मांगेंगे. यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस विद इन अ ईयर. सो ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स दे हैव टू बी कॉल्ड फॉर विद इन अ ईयर, विद इन 12 मंथ्स. याद रखना है आपको. इफ द इशू साइज इज अबव 100 करोड़, अगर 100 करोड़ से ज्यादा का शेयर आपने इशू किया है, इट शेल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल द एंटायर मनी विद इन 12 मंथ्स इफ अ मॉनिटरिंग एजेंसी इज अपॉइंटेड बाय द इशूअर. तो सीबी रेगुलेशंस कहते हैं कि अगर आपने 100 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेचे हैं और वो शेयर्स बिक गए हैं, तो आप जो इंस्टॉलमेंट में पैसा लोगे वो हो सकता है आप 12 महीने में ना ले पाओ, बिकॉज द अमाउंट इज टू बिग. सो यू कैन डिले द कलेक्शन ऑफ द कॉल मनी अनलेस एंड अनटिल द सेबी अलाउज यू टू डू सो. सेबी आपको अलाउ करेगी, और एक मॉनिटरिंग एजेंसी आपके ऊपर भी, कंपनी के ऊपर रहेगी, जो कंपनी चेक करेगी कि कंपनी अपना जो कैपिटल मनी है, जो कॉल्स हैं, वो टाइम पे कर रही है नहीं कर रही है. लेकिन आप 12 महीने से ज्यादा टाइम वहां उस केस में लगा सकते हो इफ द इशू इज मोर देन 100 करोड़. रिमेंबर दिस, राइट? सो नाउ दिस वाज द एंटायर डिस्कशन, द बेसिक concepts of share capital that you had to understand. In the next videos we will be talking about the accounting for share capital. लेकिन इन वीडियोस के अलावा अगर आप हमारे कंटेंट का फायदा उठाना चाहते हैं, 100% फायदा उठाना चाहते हैं, तो यू हैव द चॉइस, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर दिस कोर्स दैट वी हैव लॉन्च फॉर द जेआईबी एग्जाम इन 2024. इस कोर्स के अंदर आपको चारों जो कंपोनेंट्स हैं, आईआईएफएस, आरबीडब्ल्यूएम, पीपीबी, एएफएम, इसका एक कंबाइंड कोर्स भी है 4 in 1. एंड इफ यू वांट सेपरेट कोर्सेज, you do not want to prepare for all the 4 subjects but you only want to prepare for 1 or 2 or 3 subjects, then you can also choose to buy singular module. एक सब्जेक्ट का मॉड्यूल भी आप जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं. इस कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, लाइव लेक्चर्स भी हैं, हर चैप्टर के साथ चैप्टर वाइज क्विज है, हर सब्जेक्ट के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं. तो आपको सब कुछ जो एक चीज़ रिक्वायर्ड है जैब की तैयारी करने के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है. नोट्स अवेलेबल हैं रिवाइज करने के लिए, वीडियोस अवेलेबल हैं देखने के लिए, क्विज अवेलेबल हैं अटेम्प्ट करने के लिए, और मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, द चेरी ऑन द केक इज दैट यू ऑल्सो गेट टू टॉक टू आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज रिगार्डिंग एनी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन दैट यू नीड फॉर योर जैब प्रिपरेशन. सो प्लीज डू गिव अस अ चांस, प्लीज गो एंड एक्सप्लोर द कोर्स, जिसका लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक ल्यूक्रेटिव ऑफर भी इस कोर्स के ऊपर अभी अवेलेबल है, EduTap 75 अगर आप यूज करते हैं, यू कैन गेट अ 75% डिस्काउंट ऑन द कोर्स एज वेल। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।